शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, मधुपुर कॉलेज मधुपुर। आज का यह व्याख्यान हमारे महाविद्यालय के यूजी हिंदी कोर सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों के लिए है। आज का टॉपिक है काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत दिए हैं। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में संस्कृत आचार्यों ने, हिंदी आचार्यों ने और पाश्चात्य चिंतकों ने अपने अपने मत दिए हैं। आज के व्याख्यान में हम लोग संस्कृत आचार्यों के मत के बारे में चर्चा करेंगे। जगत की प्रत्येक सृष्टि उद्देश्यपूर्ण है, उनमें कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं है। इसी प्रकार काव्य की रचना में कवि का कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है। वह इसकी सिद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा काव्य प्रयोजन के विषय में विस्तृत विचार किया गया है। भारतीय चिंतन में शास्त्र के 4 अनुबंध माने गए हैं: अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। इस दृष्टि से भी काव्य के अंतर्गत प्रयोजन पर विचार हुआ है। भारतीय काव्य शास्त्रियों ने काव्य को सप्रयोजन मानकर उसके निर्माण के अनेक प्रयोजनों का निरूपण किया है। अगर संस्कृत परंपरा की बात करें काव्य प्रयोजन के संदर्भ में, तो काव्य प्रयोजन के विषय में आचार्य भरत से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक अनुशीलन होता ही रहा है। आचार्यों ने कवि और पाठक दोनों की दृष्टि से काव्य प्रयोजन पर विचार किया है। भारतीय चिंतन और साधना का धर्म और दर्शन से निरंतर और घनिष्ठ संबंध रहा है। अतः काव्य शास्त्र के प्रायः सभी संप्रदायों में दर्शन और आध्यात्म का समावेश मिलता है। काव्य प्रयोजन के निरूपण में भी वह प्रभाव दृष्टिगत होता है। काव्य प्रयोजन के संबंध में आचार्यों की मान्यताओं को कालक्रमानुसार समझना समीचीन होगा। भारतीय आचार्यों में प्राचीनतम मान्य आचार्य भरत मुनि हैं, जिन्होंने अपने नाट्य शास्त्र के अंतर्गत नाटक के प्रयोजन का विवेचन किया है, जिन्हें काव्य प्रयोजन भी माना जाता है, क्योंकि उस समय तक नाटक और काव्य में अभेद मान्य था। नाटकेषु काव्यं रम्यम। उन्होंने नाटक के प्रसंग में 6 प्रयोजनों का विवेचन किया है: धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि वृद्धि और लोकोपदेश। वे अपने नाट्य शास्त्र में लिखते हैं: धर्म्य यशस्य मायुष्यं हितं बुद्धिवर्धनं लोकोपदेश जननं नाट्यमेतत् भविष्यति। आचार्य भामा ने सर्वप्रथम काव्य प्रयोजनों के प्रत्यक्ष रूप में विवेचना की है। यद्यपि उनके काव्य प्रयोजन संबंधी विचार आचार्य भरत से प्रेरित होते हैं, तथापि उनके कुछ ऐसे तत्वों का समावेश किया जो नवीन है। इसके एक उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं
वे लिखते हैं, धर्म काम मोक्षेषु धर्म काम धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षण्यं कलासु च प्रीतिं करोति कीर्ति च साधु काव्य निबंधनम। एक काव्यालंकार में ये उक्ति आई है। आचार्य भामा ने काव्य प्रयोजन के रूप में चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कला निपुण अर्थात कलाओं में दक्षता तथा कीर्ति और प्रीति, प्रीति अर्थात आनंद, आनंद के प्राप्ति को स्वीकार किया है। इस प्रकार भामा ने प्रेम और श्रेय को दोनों को काव्य का साध्य मानकर उसे लोकोत्तर औदात्य प्रदान किया है। आचार्य भरत के धर्म और यशस्य को भामा ने धर्म और कीर्ति में तथा बुद्धिवर्धन का कला नैपुण्य के रूप में विवेचित किया है। आचार्य भामा ने प्रीति अर्थात आनंद उपलब्धि को काव्य का प्रधान उद्देश्य निरूपित कर परवर्ती काव्य चिंतकों के लिए एक नवीन सूत्र प्रदान किया है। इसी प्रकार आचार्य पवन को देख सकते हैं। आचार्य वामन के अनुसार काव्य प्रयोजन दो है, दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट प्रयोजन प्रीति अर्थात आनंद, और अदृष्ट प्रयोजन है कीर्ति। आचार्य वामन की धारणा है कि काव्य सृजन यश प्रसिद्धि का सहज मार्ग है। उन्होंने अपने काव्य प्रयोजन में कवि और भावक अर्थात पाठक श्रोता दोनों को महत्व दिया है। यहाँ यह भी देखा जा सकता है कि आचार्य वामन ने अपने काव्य प्रयोजन में पुरुषार्थ चातुष्टय में से धर्म और मोक्ष की अवहेलना की है। वे काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में लिखते हैं, काव्यं सद दृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात् काव्यं सद चारु दृष्ट प्रयोजनं प्रीति हेतुत्वात् अदृष्ट प्रयोजनं कीर्ति हेतुत्वात्। अर्थात सत्य काव्य कवि और पाठक श्रोता दोनों की प्रीति अर्थात आनंद, दोनों की प्रीति का हेतु होने से दृष्ट लौकिक फल प्रदान करने वाला तथा कवि के जीवन काल और मरणोत्तर भी कीर्ति अर्थात यश का हेतु होने से अदृष्ट अर्थात अलौकिक फल प्रदान करने वाला है। आचार्य कुंतक ने भी काव्य प्रयोजनों पर अपना मौलिक रूप से विचार किया है। उन्होंने काव्य से धर्मार्थी पुरुषार्थों की सिद्धि को काव्य का व्यवहारिक प्रयोजन माना है। उनकी दृष्टि में काव्य का वास्तविक प्रयोजन चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष से बढ़कर लोकोत्तर चमत्कार आनंद की अनुभूति करना है। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति जीवंतम में लिखते हैं, चतुर्वर्ग फल स्वादमपि अतिक्रम्य तद्विदाम चतुर्वर्ग फल स्वादमपि अतिक्रम्य तद्विदाम काव्यमृतरसेन अंतश्चमत्कारो वितन्यन्ते। आचार्य भोजराज ने अपने ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण में कीर्ति और प्रीति अर्थात यश और आनंद के प्राप्ति को काव्य प्रयोजन सिद्ध किया है। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रयोजन में
पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट प्रयोजनों का समाहार किया है। काव्य प्रयोजन संबंधी उनके विचार सुप्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश में विवेचित है। उन्होंने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं। वे अपने काव्य प्रकाश में लिखते हैं, काव्यं यशस्सर्थकृते व्यवहार विदे स्वेत्रक्षते सद्य परिनिर्वृत्ये कांता सम्मित्योपदेश युजे। ये क्या है? 6 प्रयोजन: यश प्राप्ति, अर्थ लाभ, व्यवहार ज्ञान, शिवेतर अर्थात अशिव, अमंगल की क्षति अर्थात नाश, तत्काल परम निवृत्ति की अनुभूति, निवृत्ति अर्थात आनंद, कांता के समान सरल शैली में उपदेश योजना। ये 6 काव्य प्रयोजन। तो सबसे पहले हम यश प्राप्ति की चर्चा करते हैं। यश प्राप्ति, यश की प्राप्ति अर्थात यश से काव्य रचना का प्रमुख प्रयोजन यश की प्राप्ति है। इसके द्वारा कवि को यश प्राप्त होता है। यह यश उसे अमरत्व प्रदान करता है। मृत्यु के पश्चात यशाकाय यश रूपी शरीर से वह उपस्थित रहता है। वाल्मीकि, कालिदास, सूर, तुलसी, रविंद्र आदि काव्य रचना के कारण ही अमर है। यश की प्राप्ति विश्व में अनेक कवियों की काव्य रचना का प्रमुख प्रयोजन रहा है। यद्यपि इसे दुर्बलता, मंदता आदि की दृष्टि से भी देखा गया है। अंग्रेज महाकवि मिल्टन इसे उदात्त मनुष्यों की अंतिम दुर्बलता कहते हैं, द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ नोबल माइंड्स। कवि कुलगुरु कालिदास मंद कवि यशा प्रार्थी, सुप्रसिद्ध सूफी कवि जायसी के ही ना जगत जस बेचा, तथा जो यह सुने कहानी हमर सवरे दुई बोल। और सुप्रसिद्ध कवि तुलसीदास, होऊं प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनीति सन्मानु आदि के कथन यश प्राप्ति से संबंधित है। इससे यह सिद्ध होता है कि काव्य द्वारा यश की प्राप्ति का प्रयोजन व्यापक और महत्वपूर्ण है। इसलिए आचार्य मम्मट ने इसे काव्य प्रयोजन में प्रथम स्थान दिया है। दूसरा है अर्थ प्राप्ति। अर्थ प्राप्ति भी काव्य का उपयोगी एवं व्यवहारिक प्रयोजन है। प्राय सभी देशों में अनेक कवियों ने अर्थ प्राप्ति के उद्देश्य से काव्य रचना की। काव्य रचना के अनेक बार जीविकोपार्जन का साधन भी रहा है। संस्कृत के धावक और वानभट्ट ने श्रीहर्ष से अपने काव्य ग्रंथों के द्वारा अतुल संपत्ति प्राप्त की थी। हिंदी में चारण कवि और दरबारी कवि भी अर्थ प्राप्ति हेतु रचनाएं लिखते थे। आधुनिक युग में भी रचनाकारों को पुरस्कारों तथा पुस्तकों के पारिश्रमिक से भी धन प्राप्त होता है। ये थी अर्थ प्राप्ति। तीसरा है व्यवहारिक ज्ञान। कवि और पाठक दोनों को काव्य के माध्यम से लोक व्यवहार का ज्ञान होता है। काव्य के अनुशीलन से किसी युग विशेष के लोगों का आचरण तथा व्यवहार भली भांति जाना जा सकता है। काव्य में यत्र तत्र वर्णित सामाजिक और नैतिक विषयों के पढ़ने से पाठकों को ज्ञान प्राप्त होता है तथा व्यवहार एवं आचरण में अंतर आता है। चौथा है अशिव की क्षति
व्यवस्था, अमंगल का नाश या अनिष्ट का निवारण, ये काव्य का प्रयोजन है। अनेक कवि इस प्रयोजन से काव्य रचना में प्रवृत्त हुए। काव्य में लोक मंगल की व्यवस्था शिव पक्ष है, जहाँ अशिव तथा अकल्याणकारी तत्वों का संहार अन्य साधनों द्वारा होता रहा है। वहाँ काव्य सृजन भी इसका शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साधन रहा है। विश्व के अनेक देशों में सामाजिक क्रांतियों के लिए कवियों की रचनाओं से प्रेरणा मिली है। भारत में तो स्त्रोत काव्य की रचना व्यक्तिगत अथवा सामाजिक पीड़ा या अमंगल के निवारण के लिए ही प्रसिद्ध है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान बाहु से स्वयं कवि को बाहुपीड़ा से मुक्ति मिली और उसके पारायण से उन्होंने लोगों को भी पीड़ा एवं संकट से मुक्ति मिलती है। इसके बाद शीघ्र उत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति, यह काव्य का अत्यंत उदात्त प्रयोजन है। काव्य के द्वारा लौकिक एवं लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति होती है। यह तो विदित तथ्य है कि काव्य के आस्वादन से रस की अनुभूति होती है। आचार्यों ने समस्त प्रयोजनों में मुख्य आनंद उपलब्धि को ही माना है और इस आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर की संज्ञा दी है। काव्य रचना से कवि को जिस प्रकार की सुखानुभूति होती है वह अनिर्वचनीय है। यह काव्यानंद तत्काल या तत्क्षण प्राप्त होता है। इस काव्य प्रयोजन को आचार्य मम्मट ने सकल प्रयोजन मौलीभूत कहा है। इसके बाद कांत सम्मित उपदेश, काव्य की उपदेश शैली को कांत सम्मित कहा जाता है। इस शैली में रस की प्रधानता होती है तथा इसमें शब्द और अर्थ दोनों गौण हो जाते हैं। काव्य का उपदेश इसीलिए मधुर एवं प्रीतिकर होता है क्योंकि वह प्रत्यक्ष ना होकर परोक्ष होता है। शास्त्रों में उपदेश की 3 शैलियों का उल्लेख है: प्रभु सम्मित, सुहृद सम्मित और कांता सम्मित। प्रभु सम्मित उपदेश शैली वेद शास्त्र की है। यह आदेशात्मक होती है। इसमें शब्द अपरिवर्तनीय आदेश की प्रधानता होती है। इसके बाद सुहृद सम्मित उपदेश शैली इतिहास और पुराणों ग्रंथों की है। इसमें अर्थ की प्रधानता होती है। इसके उपदेश का अक्षरशः पालन न करके तात्पर्य का अनुसरण करना पड़ता है। यह कांता सम्मित उपदेश जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कांता सम्मित उपदेश काव्य की उपदेश शैली है। इसमें शब्द और अर्थ दोनों का महत्व है तथा यहाँ रस प्रधान है। वास्तव में काव्य का वर्ण विषय इस प्रकार संयोजित होता है कि पाठक को उसे पढ़कर कर्तव्य का ज्ञान हो जाता है तथा उसमें संग्रह और त्याग का विवेक उत्पन्न हो जाता है। काव्य के उपदेश से सहृदय को राम और रावण का अंतर समझ में आ जाता है। कवि स्वयं कुछ नहीं कहता, वह पात्रों की ऐसी चरित्र सृष्टि करता है कि पाठक स्वयं अच्छे पात्रों के आचरण की ओर आकृष्ट होते हैं। इस प्रकार आचार्य मम्मट के काव्य प्रयोजन में लौकिक, अलौकिक, व्यक्तिक, सामाजिक तथा बाह्य अंतर
सभी प्रयोजन का समाहार है। आचार्य मम्मट के पश्चात के आचार्यों ने प्रायः ऊपरी वर्णित प्रयोजन का ही उल्लेख किया है। इसकी चर्चा हम लोग अभी कर चुके हैं। आचार्य हेमचंद ने काव्य के 3 प्रयोजनों का विवेचन किया है। वे काव्यानुशासन में लिखते हैं, काव्य मानंदा यशस्से कांत तुल्य योपदेशाय च। उन्होंने 3 काव्य प्रयोजन आनंद, यश और कांता संबित उपदेश में आनंद को सर्वप्रमुख माना है। आनंद का संबंध कवि और सहृदय दोनों से होता है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य प्रयोजन का विवेचन साहित्य दर्पण में किया। उन्होंने चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष पर अधिक बल दिया है। उनके अनुसार वेद और शास्त्र का भी यही उद्देश्य है, परंतु शास्त्रों का अनुशीलन कष्ट साध्य और प्रयत्न सापेक्ष होने के कारण सर्वजन सुलभ एवं बोधगम्य नहीं होता, जबकि काव्य का स्वरूप आनंदात्मक होने के कारण सर्वजन सुलभ एवं बोधगम्य होता है। तब काव्य आम जनता के द्वारा आसानी से समझी जा सकती है। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के प्रयोजनों के अंतर्गत कीर्ति, परम आह्लाद तथा गुरु राजा देवता के प्रसाद को स्वीकार किया है। उनके अनुसार परम आह्लाद ब्रह्मानंद स्वरूप परमानंद है। उन्होंने काव्य का परम प्रयोजन रस चरवना रसानुभूति को माना है। संस्कृत काव्य शास्त्र में भरत से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक निरूपित काव्य प्रयोजन से यह स्पष्ट होता है कि आनंद की प्राप्ति तथा विचारों के परिष्कार 2 ही मुख्य काव्य प्रयोजन हैं। संस्कृत आचार्यों द्वारा निरूपित काव्य प्रयोजन को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। एक बाह्य वर्ग, इसके अंतर्गत यश, अर्थ, व्यवहारिक ज्ञान, अमंगल क्षति तथा चतुर्वर्ग की प्राप्ति का समावेश होता है। दूसरा आंतरिक वर्ग, जिसके अंतर्गत प्रीति अर्थात आनंद एवं सदृढ़ पर निवृत्ति इसके अंतर्गत आते हैं। यह रही काव्य प्रयोजन के संदर्भ में संस्कृत आचार्यों का मत। इसके अगले व्याख्यान में हम लोग काव्य प्रयोजन के संबंध में हिंदी आचार्यों और पाश्चात्य चिंतकों के मत के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।